दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल न सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम की निशानी है, बल्कि एक ऐसी इमारत है जो हर साल 65 लाख से भी ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और यही वजह है कि ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। देश विदेश से बुलाए गए 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत से बने आगरा में स्थित इस मकबरे की दीवारों में 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को जड़ा गया है, जो कि पूनम की रात में इस कदर चमकते हैं कि लोग इस इमारत को देखते रह जाते हैं। सन 1653 में बनाए गए इस खूबसूरत ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए आकी जाती है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी की तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था और कैलीग्राफी के विशेषज्ञ को ईरान से बुलाया गया था। ताजमहल के साथ बहुत से रहस्य जुड़े हैं, जिनके बारे में जानकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे कि इसके नीचे बने बंद कमरों का राज। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे नायाब इमारतों में से एक ताजमहल में, और इसके इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, और आगरा पहुंचने के बाद आप आसानी से बस, ऑटो रिक्शा, कैब या अपने निजी वाहन से यहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैं अपने निजी वाहन से वेस्ट गेट पार्किंग की तरफ से ताजमहल के परिसर में पहुंचा, और मैंने टिकट काउंटर तक लगभग 1 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर पूरा किया। आप चाहें तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लेकर इलेक्ट्रिक कार्ड से भी टिकट काउंटर तक पहुंच सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल में प्रवेश करने का टिकट अगर काउंटर से लिया जाए तो 50 रुपए का है, और अगर ऑनलाइन बुक किया जाए तो 45 रुपए का है। और आपके पास कुछ सामान वगैरह है तो यहाँ फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस बेमिसाल इमारत के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये दरवाजा जिससे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट गेट, यानी कि पश्चिमी दरवाजा। और यही वो गेट है जिससे शाहजहां ताजमहल के परिसर में प्रवेश किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ शाहजहां के समय में मीना बाजार लगाया जाता था। और खास बात ये है कि इस बाजार की दुकानों को केवल महिलाएं ही चलाया करती थी। 20-25 साल पहले तक भी यहाँ बाजार लगा करता था, लेकिन सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। उस जमाने में यहाँ आगरे का घाघरा चोली, चूड़ियाँ, संगमरमर और अलग अलग तरह के पत्थरों से बनाए गए सामान वगैरह मिला करते थे। इस जगह को ताजमहल का 4 गेट एरिया बोला जाता है, यानी कि यहाँ से ताजमहल के मुख्य परिसर के बाहर स्थित चारों दरवाजे और गार्डन देखे जा सकते हैं। पहला दरवाजा है वेस्ट गेट, जिससे हम अंदर आए हैं। दूसरा दरवाजा है यहाँ से दाईं ओर में बना साउथ गेट। इस गेट को शाहजहां के कारीगरों के लिए बनवाया गया था। तो ताजमहल को बनाने आए कारीगर और उनका परिवार इसी गेट से इस परिसर में प्रवेश किया करता था। आज भी इस गेट के पीछे की तरफ कॉलोनी बनी हुई है, जहां लोग कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। तीसरा दरवाजा है यहाँ से सीधी दिशा में बना ईस्ट गेट, जिसको वीआईपी गेट के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के जो भी खास लोग हुआ करते थे, वो इसी ईस्ट गेट से अंदर प्रवेश किया करते थे। और खास बात ये है कि आज भी जब भी कोई वीआईपी ताजमहल घूमने आते हैं, तो वो इसी गेट से अपनी गाड़ी अंदर लेकर आते हैं।
चौथा दरवाजा है मुख्य परिसर में प्रवेश करने के लिए बनाया गया बाईं ओर में स्थित ये रॉयल गेट यानी कि शाही दरवाजा। इस शाही दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे कि सफेद रंग के 11 गुंबद बने हैं। ठीक ऐसे ही गुंबद आपको इसके अंदर की तरफ भी दिखाई देंगे। ताजमहल को बनने में कुल मिलाकर 22 साल लगे थे, इसीलिए यहाँ कुल मिलाकर ये 22 गुंबद बनाए गए थे। 2019 में किए गए एक सर्वे के अनुसार ताजमहल भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है, जिसको देखने के लिए हर साल देश विदेश से 65 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। यही नहीं बल्कि ताजमहल दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली इमारत है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, जिसका मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु की खबर सुनते ही बादशाह ऐसे दुखी हुए जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई, और कुछ समय बाद बादशाह ने उनकी याद में ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। ताजमहल का नक्शा पर्सिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने 37 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया था। ये वास्तुकार दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ताजमहल की तरह ही दिल्ली के लाल किले के आर्किटेक्ट भी उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे। ताजमहल का डिजाइन दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित नजर आता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे और उनका मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। यहाँ चारों तरफ में जो आप लाल पत्थर से बने कमरे देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर 210 कमरे हैं, जो कि खास तौर पर ताजमहल को बनाने आए